बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और MCQs हैं ये, और ये 3 जगह आपके ये इस्तेमाल हो सकते हैं। एक है LLB 4 5 ईयर प्रोग्राम का जो है, एक LLB 2 3 ईयर प्रोग्राम है। एक लॉ गैट के लिए भी आपका जो सिलेबस है उसका भी हिस्सा है ये, और ये पहला लेक्चर है इस पर। इसमें बाज़ाब्ता लेक्चर क्लास में हो चुके हैं। MCQs यहाँ दिए गए हैं ताकि अगर MCQ पर मबनी आपका ऑनलाइन पेपर हो, अभी उम्मीद तो पैदा हो गई है कि शायद वो MCQ वाले ना हो, बाकायदा सब्जेक्टिव ही पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक वो लॉकडाउन ओपन होना शुरू हो गया है। तो बहरहाल हम अभी जो बात 21 अप्रैल को तय हुई थी उसके मुताबिक MCQ करने लगे हैं। ये आपकी लर्निंग को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुफीद साबित होंगे। तो सबसे पहले हमारा MCQ नंबर 1 है कि व्हेन वाज द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? जुलाई 20 1947, जून 20 1947, अगस्त 20 1947, अगस्त 25 1947। तो इसमें दुरुस्त जवाब है जुलाई 20 1947 को पहली असेंबली बनी थी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट वाज सेट अप? जब इसे बनाया गया था कितने मेंबर थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है B 69। उसके बाद हाउ मैनी मेंबर्स वर लेटर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली? इसमें बाद में कितने मेंबर शामिल किए गए थे? तो D दोस्त है 10 मेंबर शामिल किए गए थे। ऑन व्हाट डेट डिड द कायदे-ए-आज़म एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? 10 अगस्त को किया था, 11 अगस्त को किया था, 20 अगस्त को किया था, 25 अगस्त को किया था 1947 में। तो 11 अगस्त 1947 B जुज़ इसका दुरुस्त है। उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खां, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, कायदे-ए-आज़म, अब्दुल रब नश्तर। इससे आसान सवाल कोई नहीं हो सकता। तो कायदे-ए-आज़म इसका दुरुस्त जवाब है। कायदे-ए-आज़म अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाय द इलेक्शन, सिलेक्शन, रेफरेंडम, किंग। किस तरह से गवर्नर जनरल बने थे? तो दुरुस्त जवाब है D किंग। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, लियाकत अली खां, कायदे-ए-आज़म, अब्दुल रब नश्तर। तो दुरुस्त जवाब है कायदे-ए-आज़म। कायदे-ए-आज़म के पास दूसरा ओहदा था, वो ये था कि वो असेंबली के प्रेसिडेंट थे, स्पीकर नहीं, उस वक्त प्रेसिडेंट कहा जाता था। उसके बाद द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज कंसिस्टिंग ऑन इंडियन एक्ट 1935 अमेंडमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। C जुज़ है A एंड B और D हो गया नन ऑफ देम। तो दुरुस्त जवाब है C, A एंड B दोनों पर मुश्तमिल था। क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली मेट एट लेजिस्लेचर एज लेजिस्लेचर इन किस तारीख को? फरवरी 1948, अगस्त 1948, मार्च 1948, जून 1948। तो A ऑप्शन दुरुस्त है, फरवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खां, अब्दुल रब नश्तर, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, राजा गजनफर। तो दुरुस्त जवाब है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, C ऑप्शन। अंडर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन द टाइप ऑफ गवर्नर जनरल, सॉरी, अंडर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिजेंबलिंग किस तरह से नज़र आ रही थी? फेडरल गवर्नमेंट की तरह, A जुज़ है, B है कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह, तीसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट, और D ऑप्शन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो दुरुस्त जवाब है B
कैबिनेट गवर्नमेंट से रिजेंबल कर रही थी। 12 हमारा एमसीक्यू है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ कायद आज़म हु एंजॉय द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, गवर्नर जनरल, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर। डी जवाब दुरुस्त है, प्राइम मिनिस्टर। when लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड बाई अकबर अली, डेट उसमें पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1951, 17 मार्च 1951, 14 अप्रैल 1951, 17 जून 1951। तो दुरुस्त जवाब है 16 अक्टूबर 1951 ए। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इससे आसान आपका कोई सवाल नहीं हो सकता। लियाकत अली खान दुरुस्त है। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, अब्दुर्रब नश्तर, आई चंद्रीगढ़, मलिक गुलाम मोहम्मद। इसका दुरुस्त जवाब है ए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान, मोहम्मद अली बोगरा, अब्दुर्रब नश्तर। दुरुस्त जवाब है अयूब खान। 17 है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट अदर पोर्टफोलियो वर हेल्ड बाई लियाकत अली खान इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। लियाकत अली खान के पास प्राइम मिनिस्टर के अलावा कौन सा दूसरा ओहदा था? ए है ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, बी है डिफेंस एंड कॉमनवेल्थ, सी है इंटीरियर एंड फॉरेन अफेयर, और डी है नन ऑफ देम। बी दुरुस्त है, डिफेंस एंड कॉमनवेल्थ। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फिनांस मिनिस्टर इन ख्वाजा नाज़मुद्दीन कैबिनेट, अब्दुर्रब नश्तर, आई चंद्रीगढ़, मलिक गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली बोगरा। और दुरुस्त जवाब है सी, मलिक गुलाम मोहम्मद। व्हेन गवर्नर जनरल डिसमिस द कैबिनेट ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन, कब की गई थी? 17 मार्च 1953, 17 अप्रैल 1953, 16 अप्रैल 1953, 15 जून 1953। तो दुरुस्त जवाब है 17 अप्रैल 1953 बी जो है हमारा। नेम द पर्सन हु टुक ओवर आफ्टर द डिसमिसल ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, आई चंद्रीगढ़, मलिक गुलाम मोहम्मद। तो दुरुस्त जवाब है ए, मोहम्मद अली बोगरा। एट द डिसमिसल ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन द कमांड ऑफ द मुस्लिम लीग वाज विद, किसके पास थी? ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जब बरतरफ किया गया था तो मुस्लिम लीग की सदारत किसके पास थी? आई चंद्रीगढ़, अब्दुर्रब नश्तर, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, नन ऑफ देम। सी दुरुस्त है, ख्वाजा नाज़मुद्दीन। Name the act under which the Constituent Assembly of Pakistan was formed for framing the Constitution। तो क्या इसमें ऑप्शन है हमारे पास? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, स्पेशल इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, नन ऑफ देम। तो जवाब दुरुस्त है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ए ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 23 क्वेश्चन है। द 68 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर कंप्राइजिंग ऑफ 44 मेंबर्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, इंक्लूडिंग 44 मेंबर उस असेंबली में थे मशरकी पाकिस्तान से। उसमें हिंदू मेंबर कितने थे? ये ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 हिंदू मेंबर्स, 12 हिंदू मेंबर्स, 13 हिंदू मेंबर्स, नन ऑफ देम। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है, 13 उसमें हिंदू मेंबर्स भी मशरकी पाकिस्तान से इसमें शामिल थे 44 में। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लास्टेड? 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। तो पहला ऑप्शन ए दुरुस्त है, 7 साल तक रही थी। फॉर हाउ मैनी टाइम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट इन 7 ईयर्स? 7 सालों में कितनी दफ़ा अजलास हुए? तो 90 अजलास हुए, 100 अजलास हुए, 110 अजलास हुए, 116 अजलास हुए। तो डी ऑप्शन दुरुस्त है, 116 अजलास हुए। नेम द बिल विच वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
पहली असम्बली 7 साल रही और पूरे अरसे के दौरान सिर्फ एक बिल पास हुआ। वो बिल कौन सा था? EBDO, प्रोडो, 1 यूनिट, नन ऑफ देम। कौन सा बिल पास हुआ था? तो सी ऑप्शन दुरुस्त है, 1 यूनिट का। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कब पास हुई थी? फरवरी 1948, मार्च 1948, मार्च 1949, अप्रैल 1949। तो ये है ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, फरवरी 1948। सी ऑप्शन दुरुस्त है, मार्च 1949, मार्च 1949 हमारा दुरुस्त जवाब है, सी। उसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑन विच द फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वर टू बी बेस्ड। बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी, ऑब्जेक्टिव्स फॉर द पाकिस्तान। नन ऑफ देम। और जवाब दुरुस्त है ए, objectives on which the further constitution were to be based। 29 हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ए बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ऑन। किस तारीख को बनाई थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी? 13 मार्च 1948, 12 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 10 अप्रैल 1948। और दुरुस्त जवाब है 12 मार्च 1948। बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन 1950, 1953, 1951, 1949 और पहली रिपोर्ट 1950 में दी थी। और दूसरी रिपोर्ट कितने अरसे बाद दी थी? तो ये उसमें अगले क्वेश्चन के जवाब हैं। 20 माह में दी थी, 25 माह में, 30 माह में, 32 मंथ। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है, 30 माह के बाद दूसरी रिपोर्ट दी, 2.5 साल के अरसे के बाद। उसकी कारकर्दगी का आप अंदाज़ा कर लें। दी थर्ड रिपोर्ट इज़ कॉमनली नोन एज ख्वाजा नाज़मुद्दीन फार्मूला। बी है बोगरा रिपोर्ट, सी है मोहम्मद अली फार्मूला, डी है नन ऑफ देम। तो सी ऑप्शन दुरुस्त है, मोहम्मद अली फार्मूला। In lower house, the number of members from East Pakistan were 150, 165, 170, 175। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है, 165 मशरकी पाकिस्तान से थे लोअर हाउस में। When the गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिज़ॉल्व द असेंबली, कब उसने डिज़ॉल्व की थी? 24 अक्टूबर 1954, 26 अक्टूबर 1954, 1954 और 27 अक्टूबर 1954 और 29 अक्टूबर 1954। तो दुरुस्त जवाब इसमें हो गया आपका 24 अक्टूबर 1954, ए ऑप्शन। उसके मलक गुलाम मोहम्मद डिज़ॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किन ग्राउंड्स पर उसने बरतरफ की थी गुलाम मोहम्मद ने? नंबर 1, करप्शन। हमेशा की तरह एक फार्मूला है करप्शन का पहला इल्ज़ाम। बी, इनएक्टिविटी एंड इनकम्पिटेंसी, दूसरा इल्ज़ाम ये था। सी था बोथ ए एंड बी और डी था नन ऑफ देम। तो इसमें सी दुरुस्त है, ए एंड बी दोनों दुरुस्त थे इल्ज़ाम। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं, MCQs हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर बनाए हैं। आज हमने ये स्टार्ट कर दिया। इसी तरह बारी बारी मुख्तलिफ हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके सामने रखते जाएंगे ताकि आपको तैयारी में आसानी रहे। उम्मीद है इससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।